हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, तो वो आपने रीड अप कर लिया होगा अपनी बुक से। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द मीनिंग ऑफ द टर्म न्यूट्रिशन, द मीनिंग ऑफ द टर्म लाइफ प्रोसेसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर आगे, ठीक है। तो उसमें जो पहला आपका लाइफ प्रोसेस है इन डिटेल, वो लाइफ प्रोसेस कौन सा है? न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन का पार्ट है ये हम कवर करेंगे तीन कैटेगरीज में, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, nutrition in animals like amoeba which is given in your syllabus, and nutrition in human beings. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है, हाउ इट टेक्स प्लेस। तो जैसे कि मैंने बच्चों आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं दे परफॉर्म व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड हेंस जो प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन सा न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो सिंस दे आर ऑटोट्रॉफ्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी और पे डिपेंड नहीं होते अपनी फूड नीड्स के लिए, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और क्योंकि प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं, इट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब जो प्लांट्स होते हैं दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बट किस प्रोसेस से वो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड? दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So what do you understand by the term photosynthesis? ये photosynthesis टर्म तो आप बहुत ही छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो टर्म है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, टर्म्स होती हैं बायो में, ठीक है, जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जो टर्म्स को मिला के बनती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जो फोटोसिंथेसिस टर्म है ये भी दो वर्ड्स को मिला के बनी है, डेट इज फोटो प्लस सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं दे सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे फोटो का मतलब क्या है? लाइट। और सिंथेसिस किस चीज का हो रहा है? फूड का हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है इन विच देयर इज सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो photosynthesis means building up by light. What are they building up? They are building up food in the presence of sunlight. ओके, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब आ गया आपको समझ में। अब एक बार देख लेते हैं कि ओवरव्यू बेसिकली इसमें होता क्या है फोटोसिंथेसिस में। इन फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स को कुछ और भी मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि प्लांट्स को क्या चाहिए होती है? सनलाइट चाहिए होती है। इसके अलावा दे ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये जो प्रोसेस होता है टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। So, in photosynthesis, the plants use the energy of sunlight to prepare food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. तो ये तो इसका ऐसी मैंने आपको ओवरव्यू टाइप का स्टेटमेंट है ये। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, दैट व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। So, the process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. ओके, तो ये डेफिनेशंस आपकी बुक्स में हैं, आप वहां से इनको रीड अप जरूर करिएगा। ओके, अब ये तो आपको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में व्हाट आर द मटेरियल्स व्हिच आर नीडेड बाय द प्लांट। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ है प्लांट में? सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द
प्लांट। जो लीव्स होती हैं प्लांट की, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनिशिएट होता है, उसमें ही पूरा प्रोसेस होता है। ओके अब तो फिर जो मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई थी अभी फोटोसिंथेसिस की, अगर मैं उसको एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो कैसे होगा? प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, हियर यू कैन सी द केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके तो जो प्लांट्स हैं दे आर मेकिंग फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था ऊपर, दे आर मेकिंग यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड light energy. They are also using up the light energy which they are getting from the sun, and this process takes place in the presence of chlorophyll. As I told you in the definition also, this process takes place in the presence of chlorophyll. And what are the products of this chemical reaction which is taking place? The products are glucose, or you can say sugar, and which is the main food of the plant. And इस प्रोसेस में हमें और भी क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। जैसे कि आपने सुना होगा जो प्लांट्स होते हैं दे मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं? दे आर टेकिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। वाटर कहाँ से ले रहे हैं? रूट से ले रहे हैं, फ्रॉम द सॉइल। लाइट एनर्जी कहाँ से मिल रही है प्लांट्स को? फ्रॉम द सन। एंड द होल प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था दैट क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ड्यू टू विच द प्रोसेस, क्यों ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल का बहुत ही मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि क्लोरोफिल हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। ओके सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन प्लांट्स। अभी जैसे मैंने डेफिनेशन में भी ग्रीन प्लांट्स वर्ड आया था तो वो इसीलिए है। ओके तो अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया है, इसका मेरे पास एक स्लाइड में डायग्राम है, मैं आपको उसके थ्रू भी इसको थोड़ा सा क्लियर आउट कर देती हूँ। सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लाइट एनर्जी ले रहा है सन फ्रॉम द सनलाइट, and it is also taking carbon dioxide from the air and it is taking up water from the soil. तो plants ने ये तीनों चीजें ली, okay? And water, carbon dioxide and sunlight combine in the leaf to make sugar. That is glucose, C6H12O6. और plants ने इसका वो क्या हुआ, इसका प्रोडक्ट क्या मिला हमें फोटोसिंथेसिस का? ऑक्सीजन and water vapor. They exit the leaf through the stomata. ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। Okay, so this is how the process of photosynthesis takes place. तो स्टूडेंट्स ये तो हमने देख लिया केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है, और मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझा दिया। ठीक है, तो अगर हम इसी प्रोसेस को स्टेप्स की फॉर्म में देखें कि व्हाट आर द स्टेप्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो लेट्स लुक एट द स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है, देयर इज एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, इसका प्राइमरीली यही फंक्शन होता है दैट इट एब्सॉर्ब्स द लाइट ऑफ द सन, दैट इज सनलाइट एनर्जी। इसके बाद क्या होता है, देयर इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी and splitting of water into hydrogen and oxygen by light energy. तो बेसिकली क्या होता है, ये जो लाइट एनर्जी होता है इसके ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, ड्यू टू विच दिस केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस और देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। इसके बाद क्या हुआ, देयर इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। देयर इज एडिशन ऑफ दिस हाइड्रोजन इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विच इज अ कार्बोहाइड्रेट।
ओके और ये जो सारा प्रोसेस हुआ ये कैसे हुआ? दिस ड्यू टू द केमिकल एनर्जी विच इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द लाइट एनर्जी. तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो आपकी रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी लाइट एनर्जी को ही बोलते हैं, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. या आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विच इज टेकिंग प्लेस. सो द रेडिएंट एनर्जी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. तो ये 3 स्टेप्स थे आपके फोटोसिंथेसिस के. अब स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है, तभी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाएगा. अगर वो कंडीशंस मीट अप होंगी तो वो कंडीशंस कौन सी होती हैं? सो देयर आर सम कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस एंड दीज कंडीशंस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी फोटोसिंथेसिस की, उसमें भी ये चारों वर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये चारों क्या है, रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग हुई तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. सो द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो सनलाइट है और जो क्लोरोफिल है, तो ये तो जो मटेरियल है ये तो प्लांट को मिल ही जाते हैं. सनलाइट मिल गई सन से. क्लोरोफिल कहाँ है? ऑलरेडी इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट. सनलाइट हमें बाहर से अवेलेबल तो नहीं करानी पड़ रही प्लांट को, ठीक है. क्लोरोफिल पहले से ही प्लांट में प्रेजेंट है इन द क्लोरोप्लास्ट. अब जो प्लांट है उसे बेसिकली कौन से रॉ मटेरियल चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? वो रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं हाउ डू दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, सो रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो अब हम ये देखते हैं कि प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं. सो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड? तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनके सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट, जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे. दे आर विजिबल विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के सरफेसेस पे, और ये जो टाइनी पोर्स होते हैं दे आर प्राइमरीली प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट. जो लोअर बेस होता है लीव्स का, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं पोर्स. ठीक है, और ये जो पोर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. ठीक है, दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट एंटर्स इनटू द प्लांट, और जितना भी जो गैसियस एक्सचेंज है, नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी जो गैसियस एक्सचेंज प्लांट में हो रहा है इट टेक्स प्लेस वाया द स्टोमेटा. ठीक है, अगर O2 बाहर जाएगी तो वो कैसे जाएगी? स्टोमेटा के हेल्प से ही जाएगी. अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी तो वो भी किसके हेल्प से आएगी? स्टोमेटा के हेल्प से ही अंदर एंटर करेगी प्लांट के. ठीक है, तो अब ये जो पोर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर्स. ठीक है, तो ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी स्टोमेटल पोर का. ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. सो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. अब ये गार्ड सेल्स क्या कर रहे हैं? दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. तो स्टोमेटल पोर का जो ओपनिंग है, जो उसका क्लोजिंग होने का प्रोसेस है, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? ये गार्ड सेल्स. अब देखते हैं वो कैसे इसको कंट्रोल करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस. तो अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया जो स्टोमेटा होते हैं दे आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. तो जब इन गार्ड सेल्स में वाटर फ्लो करता है, व्हेन वाटर फ्लोज इनसाइड दीज गार्ड सेल्स दे बिकम स्वेल अप. दीज गार्ड सेल स्वेल अप. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जब वो स्वेल अप होते हैं दे बिकम कर्व्ड इन शेप, और जिसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर पाती है? उसमें एंटर कर पाती है. ठीक है, और इसी का अपोजिट क्या होता है? जब वाटर गार्ड सेल्स से फ्लो आउट होता है उसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या होता है? उनमें वाटर लूजन अप कर देते हैं वो, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? दे बिकम श्रिंक एंड दे बिकम स्ट्रेट. ठीक है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है?
क्लोज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका मेरे पास एक स्लाइड है, मैं आपको उसकी हेल्प से समझाती हूँ बेसिकली किस तरह ये प्रोसेस होता है। तो दिस स्लाइड शोज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, द स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय दीज गार्ड सेल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, दीज आर किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, दिस इज द स्टोमेटल पोर। ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है इन द गार्ड सेल्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्लोरोफिल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, जब पहला केस है हमारा व्हेन वाटर फ्लोज इन, ठीक है, ये जो पिक्चर है ये कौन सा केस दिखाती है, व्हेन वाटर फ्लोज इनसाइड दीज गार्ड सेल्स, ठीक है। तो व्हेन वाटर फ्लोज इन, व्हाट हैपेंस इज, ये जो गार्ड सेल्स है दे बिकम स्वेल अप, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं ये, जिसकी वजह से दे बिकम कर्व्ड, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड में, दे बिकम कर्व्ड, और जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, इट ओपन्स अप, ठीक है। और इसका इनवर्स केस क्या होता है, जब वाटर क्या होता है इसमें से लूज आउट होता है फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, ठीक है, फ्रॉम दीज गार्ड सेल्स। तो अब इस केस में क्या होगा, वाटर फ्लोज आउट, जिसकी वजह से स्टोमेटल जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में भी, यहाँ पे आप देखिए गार्ड सेल्स की उसको साइज को, ठीक है, दे आर स्वेल्ड अप, और यहाँ पे देखिए दे आर श्रिंक्ड, ठीक है। तो जैसे ही वाटर फ्लो आउट करता है, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी शेप कैसी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे से डिफरेंस देख सकते हैं इस वाली और इस वाली इमेज में, फर्स्ट और सेकंड इमेज में। तो दे बिकम स्ट्रेटन अप, जिसकी वजह से ये जो स्टोमेटल पोर होता है इट बिकम्स क्लोज्ड, ठीक है। तो अब जैसे ये स्ट्रेट हुए, द पोर्स गेट क्लोज्ड अप, ठीक है। तो इसी हेल्प से सारा गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो चलिए अब मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से भी बता दिया। अब हम बात करते हैं हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, द सेकेंड मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। वाटर कैसे मिलता है प्लांट्स को, ठीक है। अब जैसे आप वाटर देते हैं प्लांट्स को, ठीक है, तो कहाँ डालते हैं वाटर, हम सॉइल में डाल देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्लांट्स होते हैं दे ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। प्लांट्स की सॉइल में क्या प्रेजेंट होती हैं, रूट्स, सो इट मीन्स द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। अब वाटर एब्जॉर्ब कैसे किया रूट्स ने, इट एब्जॉर्ब्स वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जो ऑस्मोसिस है ये आपका बायो में तो है ही, इसके अलावा आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा इनफैक्ट आई थिंक 9th में, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन वाटर। तो यहाँ पे वी कैन सी इन द डायग्राम देयर इज अ रूट हेयर सेल, ठीक है, यहाँ पे रूट का आपको सेल दिखा रखा है, ठीक है, फाइन जो रूट्स होती हैं प्लांट की। तो ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द movement of fluid region of high concentration to a region of low concentration, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर हम डालेंगे प्लांट्स में, ठीक है, यहाँ पे वाटर की क्या है, कमी है, देयर इज अ, ये लो कंसेंट्रेशन का एरिया है और ये हाई कंसेंट्रेशन का एरिया है, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। और ये जो रूट हेयर सेल है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इट इज सेमी परमिएबल, जैसे कि आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं दैट इट इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो इट बिहेव्स लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है ये हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से कहाँ मूव करेगा, लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करेगा, जैसे कि यहाँ पे एरो से भी शो किया है। और इस तरह से जो पानी है वो प्लांट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, अब ये जो वाटर है यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, इट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स, ठीक है। अब ये पानी ट्रांसपोर्ट होना है पूरे प्लांट्स में, सारे जो पार्ट्स है प्लांट में उनमें, ठीक है। ये वाटर कौन कैरी करता है प्लांट में, जाइलम, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड, ठीक है। अब ये जो पानी है ये सारे पार्ट्स में चला जाएगा प्लांट के विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स, ठीक है, लीव्स तक चला जाएगा वेयर इट इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स बाय जाइलम वेसल्स, ठीक है, जहां पे क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए। सो
दिस वॉज ऑल हाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था हाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस. ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कैसे होता है. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जो एनिमल्स होते हैं उनमें कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है. सबसे पहली बात तो हेट्रोट्रॉफिक होता है, दैट इज वो अपना जो फूड होता है वो दूसरों से ऑब्टेन करते हैं. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है. ओके, तो अब क्या होता है जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में, उसमें क्या होता है 5 मेन प्रोसेस होते हैं. ठीक है, उस न्यूट्रिशन के. ठीक है, 5 मेन प्रोसेसेस होते हैं. ये 5 मेन प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी. तो सबसे ये ऑर्डर में ही है प्रोसेस. ठीक है, आप इन्हें ऊपर नीचे नहीं कर सकते. ठीक है, प्रोसेसेस को ये सीक्वेंस में होते हैं प्रोसेस जब न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन. ठीक है, आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ओवरव्यू दिया था इन सारे प्रोसेसेस का. ठीक है, अब आप दोबारा एक बार सुन लीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन होता है. इंजेशन इज व्हाट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. ठीक है, तो जो हम फूड ले रहे हैं बॉडी में उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं. सो इंजेशन बेसिकली मीन्स व्हाट, ईटिंग ऑफ फूड. जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम कैसे फूड रखते हैं अपने माउथ में, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स वी इंजेस्ट द फूड. तो इंजेशन बेसिकली मीन्स द ईटिंग ऑफ फूड. ठीक है, अब जैसी फूड हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है उसका क्या स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन. The digestion of food starts taking place. So what is digestion? The process in which large insoluble molecules which are present in the food. ठीक है, अब क्या होता है जो हम फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर इनसॉल्यूबल. हमारी जो बॉडी है वो इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. ठीक है, और वो इसके अलावा वो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, बहुत ही बड़े हैं. दे आर इनसॉल्यूबल, दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी एज सच. तो अब क्या होता है, ये जो फूड मॉलिक्यूल्स होता है दे आर नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन. कैसे मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन होने चाहिए, इनटू स्मॉल वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन. कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फूड के विच आर इनसॉल्यूबल, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी. ठीक है, अच्छा अब डाइजेशन हो गया. ठीक है, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए जो बड़े इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स थे फूड में जो थे. अब इन फूड मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे हुआ था डाइजेशन फूड का, द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दे पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, तो ये इतने वाटर सॉल्यूबल हो जाते हैं, ये जो फूड होता है इतने वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं कि दे कैन बी इजीली कैरीड बाय द ब्लड. ठीक है, और ब्लड इन फूड मॉलिक्यूल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल्स. ये हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, हाउ ऑल दिस टेक्स प्लेस. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है कि जो ब्लड स्ट्रीम थी, जो ब्लड था उसने ये सॉल्यूबल फूड पार्टिकल्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल्स. ठीक है, अब ये जो फूड है ये ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है ईच एंड एवरी सेल को, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज एसिमिलेशन. कि फूड का क्या होना, एसिमिलेट होना to each and every cell of our body. So it is the process in which absorbed food is taken to each and every cell of our body. ठीक है, via the blood. कौन कैरी कर रहा है, कौन ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, फूड पार्टिकल्स की. ठीक है, ब्लड कर रहा है. ठीक है, और वहां पे क्या हो रहा है सेल्स में, दिस फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. फॉर एग्जाम्पल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, खाने से ही मिलती है ना. सो वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ सेल्स. ठीक है, अच्छा इसके बाद अब क्या होता है, कुछ हमारी बॉडी में डाइजेशन तो होता है बट तब भी कुछ इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं. कुछ फूड ऐसा रह जाता है विच इज़ नॉट डाइजेस्टेड, इट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड. ठीक है, तो अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी, इट इज़ रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन. ठीक है, इजेशन जैसे आपने देखा होगा, इंजेशन
मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंजेशन मतलब टेकिंग इन समथिंग एंड इजेशन इज टेकिंग आउट समथिंग, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन में, इट स्टार्ट्स विद, यहीं पे लिख देती हूं मैं, इट स्टार्ट्स विद इंजेशन एंड एंड्स ऑन इजेशन, ठीक है। ये सीक्वेंस में होता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आप एसिमिलेशन लिख रहे हैं फिर आप एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं फूड का, ठीक है। इट इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब आपका जो न्यूट्रिशन है इन एनिमल्स, ठीक है, इसमें आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है, मैं आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपको खुद रीड करना है घर पे, ठीक है। ये पार्ट आप रीड करोगे, इसका एक डायग्राम होगा आपकी बुक में, आपको वो भी देखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत एग्जाम्स में आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। ये आप रीड करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे। अभी आपको करना नहीं है, ठीक है, बनाना नहीं है नोटबुक्स में, मैं आपको जब एंड में असाइनमेंट दूंगी चैप्टर की तब आप करेंगे उसको, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है, अगेन मैंने आपको अभी बताया था लास्ट स्लाइड में, दैट इट इज ऑल्सो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स में, इट इज हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है टेक्स प्लेस थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वी हैव स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। न्यूट्रिशन के लिए वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के बना है, ठीक है, बाय विच द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बेसिकली है क्या, हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड सम ग्लैंड्स जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक स्ट्रक्चर की कैसा होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूँ, द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, दीज ऑर्गन्स आर, अगेन दीज ऑर्गन्स आर इन सिक्वेंस हेयर, ठीक है। आप जब भी लिखेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे इसका, आप भी सीक्वेंस में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पहले स्टमक लिख रहे हैं फिर माउथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिक्वेंशियल ही चलना है हमेशा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा ऑर्गन आता है, वो फूड पाइप और इसोफेगस, ठीक है। इसके बाद फूड कहाँ पे जाता है, हमारे स्टमक में, स्टमक से कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ गया, फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये पूरा है क्या, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ओके। अच्छा, ये तो हमारे ऑर्गन्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूं विच आर ऑल्सो इन्वॉल्व, जिनका बहुत ही वाइटल रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, दोज आर आवर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होते हैं। देन लिवर एंड पैनक्रियास, ठीक है, जो कि अलग से हमारे ऑर्गन्स हैं। एंड देन वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक मतलब द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक, ठीक है। इसके बाद हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका जो स्ट्रक्चर है, मेरे पास एक स्लाइड है, एक डायग्राम है जो आपकी बुक्स में भी होगा, मैं आपको उसकी हेल्प से ये सारे जो ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं वो मैं शो कर देती हूँ, ठीक है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माउथ, जो फूड है यहाँ पे एंटर करता है, हम माउथ से इनटेक करते हैं, इंजेशन होता है फूड का। इसके बाद ये कहाँ पास ऑन हो जाता है, इसोफेगस में, और द फूड पाइप, यहाँ से कहाँ गया, फूड इन द स्टमक, ठीक है। स्टमक से कहाँ गया, आपके स्मॉल, यहाँ पे कनेक्टेड होता है, यहाँ से स्टमक विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया, फाइनली फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। यू कैन सी हियर वेल लेबल्ड डायग्राम है ये, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो आपको भी वेल लेबल्ड ही बनाना है, ठीक है। ये सारी चीजें तो मैं आपको बता ही दूंगी आगे आगे कैसे आपको करना है प्रेजेंटेशन वगैरह, ठीक है। इसके बाद जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व थे, जो मैंने आपको बताए थे अभी, सलाइवरी ग्लैंड्स, as I told you, they are present inside our mouth, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं। Then we have liver, ठीक है, पेनक्रियास, लिवर आ गया यहाँ पे,
then we have pancreas and we have gastric glands which are present in our stomach. इसके अलावा गॉल ब्लैडर का भी इसमें रोल होता है, जो मैं आपको जब डिटेल में पढ़ेंगे हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब ये फिलहाल मैंने आपको एक पूरा जो एक स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम इसी को पूरा ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है आपको जो पढ़ना है। अब आप इसको रीड कर लीजिएगा और मैंने अमीबा वाला जो दिया है स्पेशली वो भी आपको पूरा रीड करना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ।